व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नित्य शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि नमन। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय बुजुर्ग सत्संगी गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों तथा प्यारे बच्चों, भगवान श्री राम ने जब प्रजाजनों को उपदेश दिया तो उन्होंने बताया कि मनुष्य शरीर पाने का उद्देश्य क्या है। पहली बात तो उन्होंने कह दिया, यही तन कर फल विषय न भाई, ये शरीर विषय भोग के लिए नहीं है। तब किस लिए है? क्या स्वर्ग जाने के लिए है? उन्होंने यह भी कह दिया, ये शरीर स्वर्ग पाने के लिए भी नहीं है। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग का सुख अल्प है, सीमित है, थोड़ा है। अंत में पुनः उसी दुख में जाना पड़ता है जिस दुख से निकल करके आप स्वर्ग में गए थे। तब इस मनुष्य शरीर का क्या उद्देश्य हुआ? तो भगवान श्री राम आगे कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए में जही परलोक सवारा, सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दिवस लगाए। जिस परमात्मा राम ने हम लोगों को सुंदर शरीर दिया तो उनका कर्तव्य था कि इस शरीर को पाने का उद्देश्य भी बता देना। किसी व्यक्ति को कोई कीमती सामान दे दीजिए, अगर उस वस्तु का उपयोग वो नहीं जानेगा, उसके लिए पाना नहीं पाना दोनों बराबर हो जाएगा। कोई वस्तु दिए, पता ही नहीं क्या करना है, रख देगा, चलो भाई ठीक है, बढ़िया चीज है। तो यदि किसी को कोई वस्तु देते हैं, उस वस्तु से वह अगर अनभिज्ञ है, वो उसको ज्ञात नहीं है कि इस वस्तु का क्या उपयोग होगा, तो अच्छा है कि उसका उपयोग भी बता दें। तो परमात्मा राम ने सुंदर शरीर दिया, सब जीवों का निर्माण किया। उन्होंने खुद कह दिया है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहे भाई। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबको मैंने ही पैदा किया है। तो अब वो इस शरीर का उद्देश्य बताते हैं कि यही तन कर फल विषय न भाई, विषय भोग के लिए शरीर नहीं है। फिर कहते हैं कि अगर स्वर्ग प्राप्त कर सकें, वो भी थोड़ा है, ओछा है, अंत दुखदाई है। मतलब स्वर्ग पाना भी इस शरीर का उद्देश्य नहीं है। तब उद्देश्य क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस शरीर की विशेषता यह है कि इसमें मुक्ति का द्वार है, अन्य किसी शरीर में मुक्ति का द्वार नहीं। उन्होंने चेतावनी भी दिया, अगर इतना सुंदर शरीर पाने के बाद भी तुमने अपना परलोक नहीं बनाया, मतलब मुक्ति पाने का यत्न नहीं किया, तो क्या होगा? सो परत दुख पावई, सिर धुंध पछता है। वह जीव, वह व्यक्ति परलोक में दुख पाएगा, सिर धुंध कर पछताएगा और जन्म जन्म तक आवागमन के चक्र में घूमता रह जाएगा। तो भगवान श्री राम ने इस शरीर के उद्देश्य को निश्चित कर दिया है। यह शरीर मोक्ष पाने के लिए है, जो नहीं पाएगा वो पछताते रह जाएगा।
ठीक इसी बात की पुष्टि 20वीं सदी के महान संत महर्षि में ही परमानंद जी महाराज ने किया। उनकी वाणी है, चहु खानिन में दुर्लभ नर को देह हो, सोतन धरि के मुक्ति जतन करि लेहु हो, केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमावहु। यह शरीर इसलिए दुर्लभ है कि केवल इसी से मुक्ति मिलती है, दूसरे शरीर से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। और खुलासा अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं कि आप देवता भी बन जाएंगे तो वहां से मुक्ति में जाने का कोई मार्ग नहीं, केवल मनुष्य शरीर से ही मुक्ति मिलेगी। गुरु महाराज ने भी पुष्टि कर दिया। अब प्रश्न उठता है कि मुक्ति मिले तो मिले कैसे, क्या उपाय है? संत कबीर साहब कहते हैं, मुक्ति न होवे नाचे गावे, मुक्ति न होवे मृदंग बजावे, मुक्ति न होवे साखी पद बोले, मुक्ति न होवे तीरथ डोले। मार्ग में भटकने से मुक्ति मिलने वाली नहीं। तो मुक्ति का क्या उपाय है? यमराज ने नचिकेता को उपदेश देते हुए बताया कठोपनिषद में कि मुक्ति की प्राप्ति कैसे होती है। इह चेद सकद बौद्धं प्राक सर्यस्य विश्वसः ततः सर्गेषु लोकेषु सर्वत्वाय कल्पते। अर्थात यदि मरने से पूर्व ब्रह्म को, ईश्वर को जान लिया तो मुक्ति की प्राप्ति होती है। अगर तुमने मरने से पहले ईश्वर ब्रह्म को नहीं जाना तो जन्म मरण के चक्र में घूमते रहोगे, आवागमन के चक्र में घूमते रहेंगे। तो यमराज ने खुलासा कर दिया कि एक ईश्वर को जान लिया तो मुक्ति, नहीं जाना तो आवागमन का चक्र, दोनों में से जो पसंद हो अपना चुन लीजिए। तो मुक्ति का मार्ग बाहर भटकना नहीं, देवी देवताओं की उपासना नहीं, एक ईश्वर को जानेंगे तो मुक्ति, बस यही एक फॉर्मूला, दूसरा कुछ नहीं। अब प्रश्न उठता है, भाई ईश्वर को जानना भी तो आसान नहीं है। ब्रह्म को जानेंगे तो मुक्ति होगी, लेकिन जानेंगे कैसे? इसके लिए वेद में उपाय बताया गया। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए अर्थात अनुभव ज्ञान पाने के लिए पहले बुद्धि योग करो, फिर मानस योग करो, फिर अग्नि की ज्योतियों का योग करो। वेद में उपाय बता दिया गया ईश्वर को कैसे जानेंगे। तो बुद्धि योग करो मतलब सत्संग करो, सबसे पहले बुद्धि योग यानी सत्संग, उसके बाद मानस योग। मानस योग का मतलब मानस जप और मानस ध्यान। मानस जप परमात्मा के एक वर्णात्मक नाम की आवृत्ति करना, जो गुरु बतला दे उस नाम को जपना। परमात्मा के नाम को जपते ही मानस जप। मानस क्यों? क्योंकि मन से जपते हैं इसलिए मानस जप हुआ। फिर मानस ध्यान, परमात्मा के उस रूप का ध्यान जिस नाम का हमने जप किया है, उसी से संबंधित जो रूप है। अगर कोई राम नाम जपता है तो शिव का ध्यान नहीं करेगा, वो राम का ही ध्यान करेगा। अगर कोई गुरु गुरु जपता है तो गुरु का ध्यान करेगा, क्योंकि नाम जपते जपते नामी का रूप आने लग जाता है। तो जिस नाम का जप होता है उसी संबंधी रूप का भी ध्यान होता है, उसी को फिर मानस ध्यान करते हैं। अब इसी संबंध में भगवान शिव का की जो साधना थी उसको देखिए। भगवान शिव क्या करते थे? अस कही जपन लगे हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। अस कही जपन लगे हरिनामा, भगवान शिव हरिनाम जपते थे यानी वो राम नाम जपते थे। तो जब नाम जपेंगे तो जिनका नाम बराबर लेंगे उनका रूप आपके मन में आएगा, स्वाभाविक बात है।
अगर कोई कटहल कटहल कहेगा तो उसको आम का रूप याद नहीं आएगा, मन में कटहल ही घूमेगा, वही बात है। तो अब यदि राम नाम जप रहे हैं तो राम का रूप आएगा। तो भगवान शिव जब राम नाम का जप कर रहे थे तो उसके बाद क्या होता है, श्री रघुवीर रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। किनके लिए कहा गया? भगवान शिव के लिए, जो कि हरिनाम जपते थे उनके लिए कहा गया कि जपते जपते क्या हुआ, श्री रघुवीर रूप उर आवा, उनके अंतर में श्री रघुवीर का रूप आने लगा। लाभ क्या हुआ? परमानंद अमित सुख पावा। भगवान शिव को इससे परमानंद मिला, अमित सुख की प्राप्ति हुई। वो औढ़ा रानी जो दूसरे को देते हैं वो खुद आनंद उठा रहे हैं। अब जब श्री रघुवीर का रूप सामने आ गया अब क्या करेंगे? जब करते रहेंगे, अब जब नहीं करेंगे, याद रखिए, जो दीक्षा लिए हैं अगर ठीक से याद होगा तो आपको शायद बताया गया होगा कि जब करते करते जब रूप आने लगे तो जब करना छोड़ देना चाहिए। जब को छोड़ दीजिए। क्यों? जब है आवाहन, पुकारना, बुलाना, तो हम परमात्मा का आवाहन करते हैं। और जब हम देखने लग जाए तो बुलाएंगे क्यों? आप किसी व्यक्ति को, बच्चे को बुलाते हैं, अगर वो सामने आ जाए, प्रकट हो जाए, तब उसको बुलाना ठीक नहीं है, जरूरी भी नहीं है। अब उसको देखिए। तो जब श्री रघुवीर रूप उर आवा, जब भगवान का रूप सामने आ गया, अब जब क्यों करेंगे? अब क्या करेंगे? मानस ध्यान करेंगे। अब मन थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पढ़िए रामचरितमानस, कितना स्पष्ट कर दिया गया कि जैसे श्री रघुवीर का रूप आया, भगवान शिव जब छोड़ दिए, अब मन को स्थिर करके लगे करण रघुनायक ध्याना। ये हो गया मानस जब मानस ध्यान। इसी प्रसंग में मैंने आपको बता दिया। अब एक बात और बता देता हूं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि बाबा हम जब करते हैं, ठीक है, जब के बाद जब हम मानस ध्यान करने लग जाते हैं हमको जब नहीं छूटता, तो हम क्या करें? हमको बताया गया कि जब को छोड़ के मानस ध्यान करना है, हमको जब छूटता ही नहीं। ऐसा मैंने देखने में आया है, कुछ लोग हमसे मिलकर ऐसा बताए। उस स्थिति में क्या करेंगे? हो सकता है यहां भी कोई एक दो व्यक्ति ऐसे हों, तो वो क्या करेंगे? देखिए, आप जब करते थे, अब रूप ध्यान पर आ गए, तो जब आप करते थे, लेकिन अगर स्वतः जब हो रहा है, आपको करना नहीं पड़ता, तो उसको आप छोड़िएगा कैसे? उसको छोड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति अगर बहुत जप करता है तो शुरू में क्या होता है, जब जप करने बैठते हैं मन भाग जाता है, मन को पकड़ के लाते हैं, फिर मन भागता है, फिर लाते हैं। मतलब हम लोग जप को पकड़ते हैं पहले बड़ी मुश्किल से, अब कितनी देर तक बैठे रह जाते हैं, मन कहां से कहां चला गया, जब भी नहीं हुआ तब याद पड़ा कि भाई क्या सोचने लग गए, जब भी खत्म हो गया हमारा। मतलब समझिए कि जब भाग गया आपका, तो पहले आप जब को पकड़ते हैं, अगर ठीक से मेहनत करेंगे तो बाद में आके जब ही आपको पकड़ लेगा। मतलब क्या होगा? उसके बाद जब आपको करना नहीं पड़ेगा, जब स्वतः चलेगा आपका। तो जब स्वतः चलने लग गया तो उसको आप छोड़ नहीं सकते, वो अवचेतन मन से होता है, उसको हम प्रयास करके नहीं करते हैं, तो उस जब को आप कैसे छोड़ेंगे? न छोड़ेंगे न छूटेगा वो। उसके बाद तो यही बात है कि 600 सहस्र 21 जाप अनहद उपजय आपे आप, जिसकी ऐसी स्थिति हो जाए कि प्रत्येक श्वास में जब होने लग जाए उसको कुछ न कुछ अनहद ध्वनि मिल जाएगी। अगर ऐसी साधना हो जाए तो ये भी बुरी बात नहीं। लेकिन जो जान करके जप करते हैं, कोशिश करके जप करते हैं, तो वो जप को छोड़ करके फिर मानस ध्यान करते हैं। तो वेद में क्या बताया गया कि पहले सत्संग करो, फिर मानस जप करो। अब जप हो गया तो आगे क्या बचा? ध्यान बचा, मानस ध्यान। अब मानस ध्यान के बाद ज्योति ध्यान, अग्नि की ज्योतियों का योग करो। योग माना ध्यान योग, ज्योति योग। तो ज्योति में अपने सूरत को कैसे जोड़ेंगे? ज्योति से हमारे सूरत का योग कैसे होगा? दृष्टि योग के द्वारा, बिंदु ध्यान के द्वारा, यही उपाय है। तो ये भी ध्यान हो गया, एक मानस ध्यान हुआ, उसके बाद बिंदु ध्यान या सुषुम्ना ध्यान हो गया, जिसके लिए गुरुमहाराज ने कहा कि दो नयन बीचो बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके अपन गिरा निरखत रहो। ये बिंदु ध्यान हुआ। दृष्टि योग भी कर सकते हैं, अनेक नाम है इसके।
भगवान बुद्ध ने विपස්සना ध्यान कहा। विपस्यना, वी जोड़ पश्येन, पश्येन माने देखना, वी माने विशेष तरीका से। भगवान महावीर ने इसको प्रेक्षा ध्यान कहा। प्रेक्षा ध्यान, इसमें भी जो इक्ष धातु है उसका अर्थ है देखना। प्रेक्षा, यहां भी देखना। अधर ध्यान भी कहते हैं इसको, आज्ञा चक्र का ध्यान भी कहते हैं। भगवान कृष्ण ने इसको शून्य ध्यान भी कहा। भगवान कृष्ण भागवत में उद्धव जी को कहते हैं, हे उद्धव जी, पहले आप मेरे पूरे शरीर का ध्यान करें। पूरे शरीर पर ध्यान टिक जाए तो केवल मेरे मुस्कान युक्त चेहरे का ध्यान करें, और वहां भी ध्यान टिक जाए तब आप शून्य में ध्यान करें। वही जो अंतराकाश है, काला अंधकार है, गुरु के बताए स्थान पर दृष्टि को टिकाना, यही है शून्य ध्यान। कबीर साहब भी इसको शून्य ध्यान एक जगह कहते हैं, शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म स्थान। ये शून्य ध्यान भी इसको कहते हैं। तो अनगिनत नाम है। सूफी फकीर लोग इसको सगले नसीरा करते हैं। एक ही बात है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा नासागर में ध्यान करो, कई चीजें एक ही बात। तो मानस ध्यान के बाद उसके बाद आता है बिंदु ध्यान, जिससे कि ज्योति की प्राप्ति होती है। यहां क्या बतलाया गया वेद में कि ज्योति योग करो, ज्योति में अपने सूरत को जोड़ो। यही बात हमारे गुरुदेव कहते हैं, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। अंदर में प्रकाश को खोजो। राम स्वामी साहब कहते हैं, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। अंतर के उजियारी को खोजो। यही साधना सभी संत लोग करते हैं। अंदर प्रवेश करने का यही एक साधना है, दृष्टि योग, बिंदु ध्यान, और कोई रास्ता नहीं है। भगवान बुद्ध ने इस ध्यान के संबंध में कहा, कौन हासो किमानंदो निचंग प्रज्वलिते सति, अन्नकारेण ओ नद्धा पदीपम न गवेसथ। अर्थात इस संसार में क्या हंसी है, क्या खुशी है, नित्य सभी जल रहे हैं, तुम अंधकार से घिरे हुए हो, प्रकाश की खोज क्यों नहीं करते हो। वो भी प्रकाश की खोज करने के लिए कहते हैं। और यह ज्ञान भगवान श्री राम ने अपने प्रिय शिष्य हनुमान जी को दिया। हनुमान जी को बैठा करके ज्ञान देते हैं भगवान राम। मुक्ति को उपनिषद में आप पढ़ेंगे, बहुशास्त्र कथा कंथा रोमंथेन वृथेन किम अनव्यस्तव्यं प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। हे वायुसुत हनुमान, अनेक शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या मिलने वाला है। अत्यंत प्रयत्न पूर्वक अंतर की ज्योति की खोज कीजिए। पर यह मुक्ति को सत्संग योग में भी अंतर की ज्योति को खोजने के लिए भगवान राम हनुमान जी को कहते हैं। अब सोचिए कितना प्रमाणिक बात है ये, कि सभी संत वही कहते हैं, भगवान भी वही कहते हैं। यहां तक कि बाइबल में भी इस संबंध में लिखा गया है, द लाइट ऑफ द बॉडी इज द आई, इफ देन आई बी सिंगल द होल बॉडी शुड बी फुल ऑफ लाइट। शरीर का दीपक आंख है, यदि तेरी दोनों आंखें एक हो जाए तो पूरा शरीर उजियाला हो जाएगा। अब किसी अंग्रेज को पूछिएगा जो ईसाई है कि भाई दोनों आंख एक हो तो पूरा शरीर उजियाला होगा, ये एक कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा? एक आंख को फोड़ लेना पड़ेगा कि क्या करेंगे? एक ही हो तो एक कैसे होगा, वो नहीं बता सकेगा आपको। खग जाने खग ही के भाषा, तो एक आंख कैसे होगी? इसके लिए नानक साहब ने कहा, एक दृष्टि करी संसरी जाने जोगी कहिए सोई, जो दोनों दृष्टिधारों को मिलाना जान गया वही असली जोगी है। तो दृष्टिधारों को जोड़ेंगे तो सबसे पहले सत्संग किए, फिर मानस जप, फिर मानस ध्यान, फिर दृष्टि योग करेंगे, दृष्टि को जोड़ेंगे, अंदर का रास्ता खुल जाएगा, प्रकाश मिलेगा, शब्द मिलेगा, परमात्मा मिलेंगे। इसलिए गुरु महाराज ने क्या कह दिया, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। कैसे खोजना? दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। जो नानक साहब कहते हैं कि दोनों दृष्टिधारों को जोड़ना जान गया वह जोगी है, वही कहते हैं दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के। यह है दृष्टियों सुषुम्ना ध्यान। इससे क्या होता है? अंधकार का भेदन होता है। स्थूल से सूक्ष्म में जाते हैं, अंधकार से प्रकाश में जाते हैं, आज्ञा चक्र से सहजल कमल में जाते हैं।
तो उसका क्या लक्षण होता है? वहां चंद्रमा का दर्शन होता है। चंद्रमा के प्रकाश रूपी अमृत को पान करते हैं वहां। इसी को लक्ष्मीनारायण गोसाई ने कहा, चंचल चित्त को थिर करी चौथी में चितलाव। चौथी दशा में चले जाओ, जागृत स्वप्न सुसुप्ति को छोड़ करके तुर्यावस्था में जाओ, चौथी में चितलाव। फायदा क्या होगा? चंद्र सुधा रस चाखिए अब चिंतामणि पद पाओ। वहां जाकर चंद्रमा के प्रकाश रूपी सुधा का पान करो और चिंतामणि पद पाओ। अब आपकी सारी चिंता खत्म हो गई। संसार में चिंतामणि कोई रत्न पत्थर नहीं है कि पत्थर मिल जाए तो आपकी चिंता दूर हो जाएगी। यही प्रकाश रूपी चिंतामणि है, इसको प्राप्त कर लेने पर सारी चिंता दूर हो जाती है। इसलिए संतों के लिए कहा गया, चाह गई चिंता मिटी मिन मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। तो जब आप सहस्त्र कमल में जाते हैं तो वहां चंद्र दर्शन होता है, ये उसका प्रमाण है कि हम अब सहस्त्र कमल में हैं। लाभ क्या होगा? दो बहुत महत्वपूर्ण लाभ। एक, स्थूल शरीर से उतरने की कला आप जानते हैं, एक शरीर उतर गया। और दूसरा लाभ, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। वहीं पर दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। इसी बिंदु ध्यान की महिमा को गाते हुए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है प्रकाश के संबंध में, राम भगति चिंतामणि सुंदर अब सै गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। न घी चाहिए, न दिया चाहिए, न बत्ती चाहिए, लेकिन परम प्रकाश रूप दिन राती, यह है असली राम की भक्ति। इसी प्रकाश के संबंध में शुरू में ही बालकांड में लिखा गया है, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति असुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोहतम सोसु प्रकाशु, उस सुंदर प्रकाश से सारे मोह का नाश हो जाता है। दिव्य दृष्टि तो पहले बता दिए। दलन मोहतम सोसु प्रकाशु अब बड़े भागपुर आवई जासु। वो बड़ा भाग्यवान है जिसके हृदय में वो प्रकाश झलक गया। तो प्रकाश जब मिल गया तब क्या होगा? तो वेद में तो यही चार बातें बताई गई, भाई सत्संग करो, मानस जप, मानस ध्यान करो और ज्योति योग करो। उस मंत्र में शब्द की चर्चा नहीं है, लेकिन स्वाभाविक है कि आप प्रकाश में चले गए तो वहां तो शब्द मिलना ही मिलना है। ज्योति में सुन शब्द अनहत धुन अनाहत को परख, सत शब्द चेतन धार धरी धूमधाम निश्चय जाएगा। जब प्रकाश मंडल में पहुंचेंगे तो ज्योति में सुन शब्द अनहद, अनहद जिसकी हद नहीं, सीमा नहीं, गिनती नहीं, अनगिनत प्रकार के शब्द होते हैं प्रकाश मंडल में जाने के बाद। झांझ, मजीरा, शंख, बादल की गड़गड़ाहट, झिंगुर की झंझनाहट, अनेक प्रकार के अनगिनत शब्द होते हैं। इसलिए इसको कहते हैं अनहद नाद। वो जो शब्द है ये माइक शब्द है, याद रखिएगा, ये माइक है। अब उसके बाद नाद अनुसंधान की दीक्षा लेनी पड़ती है। अब उस शब्द को खोजेंगे जो शब्द जो है वो निर्मायिक है, निर्गुण शब्द है। तो उन अनेक शब्दों के बीच में एक शब्द है जो परमात्मा की आवाज है, जो निर्गुण है। उस शब्द को सुनने का प्रयास करेंगे। उस शब्द को कहते हैं सार शब्द, ओंकार ध्वनि। और यदि उसको पा लिए तब फिर परमात्मा को पाने में कोई देरी नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा की आवाज है। वो परमात्मा तक पहुंचा देता है वह शब्द। इस मैक की आवाज यदि कोई सुने तो वो खोजते खोजते यहां आ सकता है। इसी तरह अगर परमात्मा की आवाज कोई सुन ले तो वो उस शब्द को पकड़ते पकड़ते धीरे धीरे परमात्मा तक जा सकता है। इसी साधना के लिए तुलसी साहब ने लिखा है, कुदरती काबे के तू मेहराब में सुन गौर से, है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। कुदरती कावा, क्या है कुदरती कावा? ये मनुष्य का शरीर। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10 द्वारे का देहरा तामे ज्योति पहचान। कबीर साहब कहते हैं कि यही तो देवघर है, देवघर यही, हरिद्वार यही है।
इसमें ज्योति को पहचानो, कबीर साहब कहते हैं। और वही बात तुलसी साहब कहते हैं कि कुदरती काबा ये शरीर है, कुदरती काबे के मेहराब में सुन गौर से। ये मेहराब क्या है? जब हम घर में प्रवेश करते हैं तो वहां जो मुख्य द्वार होता है उसको मेहराब कहते हैं। वो जो है अर्धचंद्राकार होता है, समझिए। तो ये जो हमारा भाव का स्थान है यही है मेहराब, यही जीव का वासा है। जागृत वासा नैन में स्वप्न कंठ स्थान। तो यहीं पर मेहराब, इसके अंदर में हम सुनेंगे। मेहराब में सुन गौर से, मतलब गौर से सुनने का मतलब और सब सुनना छोड़ देंगे। है आ रही धुर से सदा। तो धुर से सदा इसका क्या मतलब हुआ? धुर मन केंद्र, और सदा मन हमेशा नहीं, सदा मन यहाँ आवाज, सदा मन आवाज भी होती है। आ रही धुर से सदा, केंद्र से आवाज आ रही है। क्यों आ रही है? तेरे बुलाने के लिए। हम लोगों को बुलाने के लिए परमात्मा सदा आवाज देते रहते हैं। हम उनकी संतान हैं, बिछुड़ गए हैं, माया में पड़े हैं, रो रहे हैं। तुम उतरी पड़ियो तब माही, पीव निःशब्द में, याते पड़ गयो दूर, चलो निःशब्द में। परमात्मा निःशब्द में है, हम भटक करके अंधकार में चले आए हैं। तो परमात्मा हमारे पिता हैं, वो हमको बुलाते रहते हैं कि हमारी आवाज सुन के हमारा पुत्र चले आए। तो है आ रही धुर से सदा, केंद्र से आवाज आ रही है तेरे बुलाने के लिए। तो हम लोग को बात है, परमात्मा बुला रहे हैं भीतर में, हम लोग बाहर में सुनते रहते हैं। या तो गाना बजाना सुनते हैं, नहीं तो भजन ही सुनते हैं, लेकिन बाहर का सुनते हैं। लेकिन करना क्या है? तो गोश बातिन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाह अल्लाह हो अकबर पे जाने के लिए। गोश बातिन हो कुशादा, बाहर के कान को बंद करके जो कुछ दिन तक भीतर के कान से सुनने का अभ्यास करते हैं, तब क्या होगा? ला इलाहा अल्लाह अकबर पे जाने के लिए, अल्लाह अकबर यानी परमात्मा। तो उस आवाज को जब सुनेंगे तो परमात्मा के पास चले जाएंगे। वही आवाज हमको परमात्मा से मिला देगा, क्योंकि परमात्मा की ही आवाज है। तो स्वाभाविक है कि प्रकाश मंडल में चले गए तो शब्द सुनेंगे, लेकिन एक और दीक्षा लेनी पड़ेगी सार शब्द को पकड़ने की, और वही सार शब्द परमात्मा से मिलाएगा। गुरु महाराज ने पदावली में लिखा है, नाद सो नादों में चली धरू, प्रणव सत ध्वनि सार रे, एक ओम सतनाम ध्वनि धरी, में ही हो भव पार रे। सतनाम ध्वनि को धर करके कहते हैं में ही हो भव पार रे, उसी शब्द से भव से पार हो जाएंगे, परमात्मा मिल जाएंगे। तो संत मत की मूल साधना क्या है? जप और ध्यान। परमात्मा के एक नाम की आवृत्ति करते हैं, जब समझ गए। इसके आगे जो कुछ है सब ध्यान है। तो ध्यान के दो रूप हैं, दो प्रकार हैं। ध्यान के दो प्रकार हैं, एक है रूप ध्यान, दूसरा है अरूप ध्यान। जब तक आप दृष्टियों की साधना करते हैं वहां भी रूप है, मानस ध्यान भी करते हैं उसमें भी रूप है, दृष्टियों की साधना करते हैं वहां भी रूप है, वहां कुछ देखते हैं। तो दृष्टियोग जो है वो रूप ध्यान हो गया। उसके बाद जो भी ध्यान है वो अरूप ध्यान है। फिर अरूप ध्यान के भी दो प्रकार हैं, एक सगुण अरूप, दूसरा निर्गुण अरूप। तो जब तक हम अनहद नाद का ध्यान करते हैं, बहुत तरह के शब्द सुनते हैं, वो क्या है? वो सगुण है, अरूप है, क्योंकि शब्द में रूप नहीं होता, लेकिन वो सगुण है। और जब सार शब्द को पकड़ लिए तो वो सगुण नहीं है, अब वो निर्गुण है, और रूप तो है नहीं, तो अरूप हो गया। मन निर्गुण निराकार का ध्यान हो गया। वही ध्यान की पूर्णाहुति होती है और परमात्मा मिल गए, काम समाप्त हुआ। तो बिना ध्यान के ईश्वर मिल नहीं सकते। जैसे बताया गया कि एक ईश्वर को पाएंगे तो मुक्ति होगी, तो ईश्वर को पाने की जो विद्या है वही है ध्यान योग। बिना ध्यान के ईश्वर को पा ही नहीं सकते। कबीर साहब ने कहा, वेद पहनते पंडित होवे, राम नाम नहीं जाना, कहे कबीर एक ध्यान भजन से पावे पद निर्वाणा। निर्वाण माने मुक्ति। क्या कहते हैं? वेद पढ़ के पंडित तो बहुत लोग हो गए, लेकिन राम नाम भी नहीं जान सके। वो ये राम नाम क्या? यही तो ओंकार ध्वनि सार शब्द। वेद पढ़ने से क्या?
पता चल जाएगा कि सार शब्द क्या है। भले नाम सुन भी ले हैं लेकिन परिचय नहीं होगा उससे। तो वही कहते हैं वेद पर पढ़ के लोग पंडित हो गए लेकिन सार शब्द को पहचान नहीं सके। अब कहे कबीर एक ध्यान भजन से पावे पद निर्वाणा, हमने ध्यान भजन किया निर्वाण पद को प्राप्त कर लिए। तो ध्यान करके कबीर साहब ने निर्वाण को पाया। बस यही एक साधना है, दूसरा है नहीं। कबीर साहब ने और भी कटाक्ष कर दिया। उन्होंने कहा कि मुक्ति की प्राप्ति कैसे होती है। देव पूजते हिंदू मर गए, तुरक मुए हज जाई, जटा बांधते जोगी मर गए, इनमें किन्हू न पाई। वेद पढ़ पढ़ के पंडित लोग मर गए। ये कहते हैं देव पूजते हिंदू मर गए, देवताओं को पूज पूज करके हिंदू लोग मर गए। अब तुरक मुए हज जाई, मुसलमान लोग हज कर करके मर गए। जटा बांधते जोगी मर गए, जटा संवारने में जोगी लोग रह गए, इनमें किन्हू न पाई। इसमें एक लाइन और जोड़ सकते हैं कि वेद पढ़ के पंडित भी मर गए। पढ़ पढ़ के कितना भी पढ़ेंगे तो उससे तो मुक्ति मिलेगी नहीं। तब मुक्ति किनको मिलती है। यहाँ हिंदू को भी व्यंग किए कबीर साहब, हिंदू पर भी, मुसलमान पर भी, जोगी पर भी। आप तीर्थों में जाएंगे तो बड़े बड़े जटाधारी मालाधारी बाबा सब मिलेंगे, विचित्र विचित्र बाबा सब मिलेंगे जो रूप बनाने में लगे रहते हैं। हमने एक माला बाबा को देखा एक बार, अभी याद है हमको, पटना में मैं कुछ दिन रहता था, बहुत पहले की बात है, 90-91 में। और वहां एक माला बाबा को देखता था मैं, उनके गले में मतलब इतनी मालाएं थी जिसका कोई हिसाब नहीं। मतलब माला क्या बता रहे हैं आपको, छोटी माला उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, मतलब कमर तक माला झूल रहा था। मतलब सब आकार की माला जो है गले में, माला बाबा लोग उनको कहते हैं। तो बहुत आपको जटा बाबा माला बाबा मिलेंगे तो कबीर साहब कहते हैं कि ये भेष बनाने से मुक्ति मिलती है नहीं, तब कैसे मिलती है। तब वो कहते हैं जो नर जोग जुगति करी जाने, खोजे आप शरीरा, तिनके मुक्ति संशय नाही, कहत जलाह कबीरा। जो योग की जुक्ति जानता है, अपने अंदर में मुक्ति को खोजता है, उसके लिए मुक्ति कोई बड़ी चीज नहीं है। कहत जुलाह कबीरा, ये जुलाहा कहता है कि जो जुक्ति जानेगा वही, योग की जुक्ति जानेगा तो मुक्ति में जाएगा। योग की जुक्ति जानेंगे, योग शब्द आया। योग क्या है, यही ध्यान योग। योग में जोड़ना, किसको कहां जोड़ेंगे, आत्मा को परमात्मा से जोड़ेंगे। योग कहिए ध्यान योग कहिए एक ही बात है। जब संत लोग योग कहते हैं तो ध्यान योग के बारे में कहते हैं, क्योंकि एक दूसरा योग है हठ योग। हठ योग में शारीरिक क्रिया ज्यादा होती है, श्वास की क्रिया ज्यादा होती है। लेकिन राजयोग जो जिसको ध्यान योग या राजयोग कहते हैं, उसमें मानसिक क्रिया होती है, मन को उसमें वश में किया जाता है। इसमें शरीर है, श्वास है, उसकी क्रिया करिए। तो हठ योग ऐसा है कि सब कोई कर नहीं सकता, सब लोग हठ योग नहीं कर सकता, नहीं तो शरीर में खराबी उत्पन्न हो जाएगी। बहुत तरह की सांस की क्रिया होती है उसमें। वो जो बीमार आदमी नहीं कर सकता, बच्चा बूढ़ा नहीं कर सकता, और कितना भी हठ योग कर ले, याद रखिएगा वो व्यक्ति परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता है बिना राजयोग का सहारा लिए। गुरु महाराज की वाणी है कि हठ योग करने वाले बहुत हठ योग करेंगे तो नीचे से मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध आज्ञा, इन 6 चक्रों को जगा ले तो जगा ले। इसके आगे का रास्ता उनको पता नहीं है। जब तक फिर ध्यान योग या राजयोग में नहीं आएंगे तो शब्द मंडल में पहुंच ही नहीं सकते। तो हठ योग करने की जरूरत क्या है कि मूलाधार, स्वाधिष्ठान को जगाते रहे। तब संतों ने क्या उपाय बताया कि एक ही बार में आज्ञा चक्र में ध्यान करो, सारे चक्र नीचे के जागृत हो जाएंगे, स्वतः लाभ मिल जाएगा। अब नहीं तो कहीं नीचे के चक्र को जगाते जगाते कहीं जीवन समाप्त हो गया, मिला कुछ नहीं, रह गया अंधकार में। इसलिए सीधे बताते आज्ञा चक्र में ध्यान करो। मूलाधारावधि पंच चक्र भेदी, आज्ञा चक्र यदि ठाकुर निरवधि, देखिबे से निधि जावे भव व्याधि, भासिबे आनंद सागरे। पंचानन भट्टाचार्य महायोगी हुए, उन्होंने कहा कि आज्ञा चक्र में यदि आसन बना लिया तो देखिए से निधि, निधि खजाना मिलेगा, जावे भव व्याधि, संसार के दुख समाप्त हो जाएंगे, भासिवे आनंद सागरे, आनंद के सागर में तू गोता लगाओ। इसलिए योग कहने से समझ लीजिए असल योग क्या है, ये ध्यान योग या राजयोग। इसी का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6ठे अध्याय में किया। तो नारद पुराण में ध्यान के बारे में
महिमा गाई गई है। ध्यानात् पापानि नश्यन्ति ध्यानात् मोक्षं च विन्दति ध्यानात् प्रसीदति हरिः ध्यानात् सर्वार्थ साधनम। ध्यान करते करते पापों का नाश हो जाता है, ध्यान करते करते भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, ध्यान करते करते मोक्ष की प्राप्ति होती है और ध्यान करते करते सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव ने क्या कहा, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धराई हो। बिंदु ध्यान करते करते ही प्रकाश मंडल में जाएंगे। यही सार साधना आप लोगों की सेवा में सुनाया। मैं अपने वाणी को ही विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।